अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे इन टर्म बजट के बारे में। लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि ये इन टर्म बजट है क्या। हमने अक्सर सुना है कि हर साल जो है एनुअल बजट आता है, लेकिन ये इन टर्म बजट है क्या। इस वीडियो का आखिर तक देखिए और हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे इन टर्म बजट क्या होता है और इस बजट में जो यूनियन गवर्नमेंट ने है कौन कौन से मेन पॉइंट्स पे फोकस किया। तो आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि 4 दोस्त या 3 दोस्त की बात करेंगे, ए बी और सी। ये कहते हैं कि हमें पहलगाम जाना है, अनंतनाग से हमें पहलगाम जाना है, ठीक है। तो एक दोस्त कहता है कि हम 2-2 हज़ार निकालेंगे, दूसरा दोस्त कहता है हम 3-3 हज़ार निकालेंगे, तो तीसरा कहता है नहीं 4-4 हज़ार निकालेंगे। लेकिन एक दोस्त में उठता है, यार क्या पता कितना खर्चा होगा, तो अभी एक काम कर लो, अभी हम काम करेंगे, अब हम 2-2 हज़ार निकालेंगे। हो गए 6 हज़ार, 3 बंदों की, तुम 3 फ्रेंड्स की। तो फिर हम पहलगाम जब जाएंगे, वहां तक क्या किराया लगेगा, वहां होटल में जब हम चेक इन करेंगे तो उसमें कितने चार्जेस होंगे। जब आखिर में पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर फिर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार भी देना पड़ा तो उस टाइम हम अच्छे से देंगे। तो अभी चलाने के लिए, पहलगाम जाने के लिए 2-2 हज़ार निकालेंगे। तो सिंपल मैंने आपको समझाया। इसी तरह इन टर्म बजट है। आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए इन टर्म बजट आ जाता है। तो ये फुल फ्लेज बजट नहीं होता, एनुअल बजट नहीं होता। ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अभी कंट्री को चलाने के लिए, लोगों को चलाने के लिए इसको इसलिए इन टर्म बजट कहते हैं। तो ये पूरा बजट नहीं होता। ये जो इस बजट में मेन चीजों पे फोकस किया होता है, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है इस इंटर्म में। और अप्रैल तक, जैसे सुनने में आता है अप्रैल मई तक जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के वो हो जाएंगे, तो सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट आएंगी, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो भाजपा आए, चाहे कोई और पार्टी आ जाए, तो वो अपने हिसाब से जो एनुअल बजट है वो फ्रेम कर लेंगे। तो उनका क्या फोकस रहेगा, क्या तरीका रहेगा, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो लेकिन अभी जो इंटर्म बजट है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने ये इंटर्म बजट शो किया। तो इस इंटर्म बजट में आपको हम नटशल में बताएंगे कि इस इंटर्म बजट जो है इसमें किन चीजों में फोकस किया। सबसे पहले फोकस हाउसिंग पे किया, जो हाउसिंग सेक्टर है। इसमें ये बजट में लिखा गया कि 2 करोड़ और घर दिए जाएंगे उन लोगों को जो AAY के अंडर आते हैं। आपको पता है कि जो जिसे हम अक्सर कश्मीर में शेड कहते हैं, जिनको शेड मिलता है, जिनके पास घर नहीं होता, जिन फैमिली को, तो 2 करोड़ और घर उन फैमिलीज को मिलेंगे जिनके पास अपने घर नहीं है। तो सबसे ज्यादा फोकस इसमें पहला पॉइंट जो है हाउसिंग पे किया। उसके बाद टैक्स की बात अगर करें तो टैक्सेस पे ना टैक्स चढ़ाया गया ना कम किया गया। जितना हम टैक्स देते थे इनकम पे, जैसे 5 लाख से ऊपर, तो वो उसी स्लैब में आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है रेलवे सेक्टर में बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट आया है, वो ये है कि 40,000 रेलवे बोगेज जो है उनको कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड पे। यानी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाएं कि वंदे भारत स्टैंडर्ड जो है, जो ट्रेन है वो फास्ट है, सुपर फास्ट है, उनका ट्रैक जो है वो प्रीमियम लेवल का है। तो इसी तरह जितनी लोकल, आप ऐसे समझो कि जो लोकल ट्रेनें थे उन 40,000 ट्रेनों को अपलिफ्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, और उनको वंदे भारत जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो मेंटेनेंस है, अंदर का जो खाना रहना, बाकी साफ सफाई, जो स्टैंडर्ड होता है अच्छी ट्रेन का जो सुपर फास्ट होती है, तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा सबसे लास्ट जो है एनर्जी पे फोकस दिया गया। और इस एनर्जी में कहा गया है कि 1 करोड़ फैमिलीज है, 1 करोड़ फैमिलीज है जिनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। सो नाज़रीन, ये था बजट इन टर्म आज का। तो उम्मीद करते हैं, देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट आएगी इन फ्यूचर, और उसी हिसाब से जो एनुअल बजट फ्रेम होगा। अभी के लिए ये सिर्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए। दीजिए इजाजत और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।